हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा करने में 30 मिनट कम लगते। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल ज्ञात करो। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो इसमें किस किस की बात करी गई है, समय की, चाल की और दूरी की। तो हम लोग ये मान के चलते हैं, समय के बारे में निर्धारित कर देते हैं। समय को पहली चीज तो टी से निरूपित करेंगे हम लोग, और इसकी इकाई जो है वो घंटा होती है, जैसा कि प्रश्न में लिया गया है। इसको एस से भी निरूपित करते हैं। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है चाल के बारे में बात करी गई है, चाल को वी से निरूपित करेंगे। इसकी इकाई जो है वो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा, जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में भी दिया गया है, और इसको साथ ही साथ के एम बटा में एच से भी निरूपित किया जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और दूरी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दूरी को एस से निरूपित करेंगे, इसकी इकाई हो जाएगी किलोमीटर, और इसको के एम से भी निरूपित किया जाता है। अब देखो इन सब में हम लोग संबंध पढ़ेंगे। टी बराबर होता है एस बटा में वी, मतलब समय बराबर में दूरी बटा चाल हो जाता है। चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि दिया गया है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि मान लो ये दो स्थान है। यहाँ से अपने पास रेलगाड़ी गुजर रही है। रेलगाड़ी को टी से निरूपित कर देता हूँ। अब टी जो है ए से बी तक जा रही है। इसकी वास्तविक चाल में वी के बराबर मान लेता हूँ, और इसको टी समय लगता है। ये जो दूरी है एस बराबर में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है ये रेलगाड़ी। तो यहाँ से टी बराबर पहला समीकरण तो बन जाएगा क्या, 90 बटा में वी। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। दूसरा, हमें बोला गया है कि अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक कर दे, मतलब अब जो है v प्लस 15 उसकी चाल हो जाएगी, तो समय कितना लग रहा है, 30 मिनट कम। मतलब t माइनस में 30 मिनट कम, मतलब इसको घंटे में परिवर्तित करना है तो 1/2 बन जाएगा। 30 मिनट एक घंटे आधे घंटे के बराबर होती है ना। तो अब देखो ये क्या बनेगा, t माइनस में 1/2 बराबर में 90 बटा में v प्लस 15। ठीक है, इसको आगे मैं सरल करता हूं। तो यहाँ से टी का मान कितना बन जाएगा, 90 बटा में v प्लस 15 बराबर प्लस, अब प्लस 1/2 बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर देंगे, मतलब कि 90 बटा में v बराबर हो जाएगा 90 बटा में v प्लस 15 और प्लस में 1/2। अब इसको आगे सरल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 90 गुणा में v प्लस 15, और यहाँ से देखो ये लघुत्तम लेने के बाद क्या बनाएगा, v तो इधर गुणा होगा, और साथ ही साथ यहाँ से 90 पहले से था, ये v 1/2 से गुणा होगा तो 1/2 गुणा में v बन जाएगा, और इसी तरह 15 1/2 से गुणा होगा तो 15 बटा में 2 बन जाएगा। अब इसकी तरह हम लोग आगे गुणा करके लिखते हैं, तो 90v प्लस 15 नाम की 135, मतलब 1350 रुपए, सॉरी 1350 ये बन जाएंगे। और इधर देखो 90v प्लस में 1/2 गुणा में v स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से देखो 15/2 गुणा में v बन जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो यहाँ से 90v से 90v कट जाएगा, और देखो 1/2 v स्क्वायर है तो इसको इसी तरह रखेंगे, और साथ ही साथ माइनस ये प्लस का 15/2 गुणा में v है, इसको भी इसी तरह रखेंगे। 1350 उधर जाके माइनस 1350 बन जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखो 2 से गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण को, तो v स्क्वायर प्लस में 15v प्लस में ये सॉरी माइनस रहेगा ये, और 135 का दुगना 270, मतलब 2700 ये बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो अब इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बन गया, इसके गुणनखंड करते हैं। तो 15 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने घटाने पर तो 15 मिल जाए, और गुणा करने पर माइनस का 2700 मिल जाए। तो देखते हैं आगे। देखिए 15 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस का 60 और माइनस का 45। दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 15 मिल जाएगा, और गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 45 तिया 135, 135 दूनी 270, इस तरह से 2700 बन जाएगा। अब आगे देखो ये बन जाएगा v स्क्वायर, टुकड़े हो जाएंगे इसके, प्लस का 60v माइनस का 45v और माइनस में 2700 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से v उबनिष्ठ लेंगे तो v प्लस का 60 बन जाएगा। इसी तरह माइनस का 45 उबनिष्ठ लेंगे तो v प्लस का 60 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो v प्लस 60 उबनिष्ठ ले लेंगे तो v माइनस 45 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो v माइनस 45 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से v बराबर में 45, और ये चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। दूसरा भी v प्लस 60 को बराबर 0 करेंगे तो v का मान माइनस 60 मिल जाएगा। अब जो कि चाल हमने ली है तो ये धनात्मक ही हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी सापेक्षिक चाल की बात नहीं करेंगे, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखिए हमारे पास चाल क्या आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रेलगाड़ी की चाल आ गई, और हमें केवल वास्तविक चाल की बात करी गई थी, जो कि हमने निकाल दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।